आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर को तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहां मशवरा दे रहा हूं, एक रिटायर होने की सोचो भी मत। आओगे पाकिस्तान टीम में वापस, जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा। ये तीनों पाकिस्तान टीम में T20 में वापस आएंगे। अगले 6 महीनों तक बाबर रिजवान को भूल जाएं। ठीक है, अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो अगर खराब होती है तो आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन उसको इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। ये बाबर आजम के साथ जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि ईद के पॉडकास्ट में भी बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया, ईद मुबारक का मैसेज भी बाबर आजम से जो है वो नहीं लिया। जो बाबर की परफॉर्मेंस हमने देखी है, लोगों ने देखी है, फैंस ने देखी है, अब कंपैरिजन आ रहा है जी विराट कोहली के साथ। कंपैरिजन है नहीं लेकिन आ रहा है ना। उनके ऊपर भी एक फेज आया था। देखें, फेज में भी फर्क होता है। पहली बात ये है उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। फेस ही बन गया है। मतलब उनका एक्सपीरियंस भी तो ज्यादा है ना। बाबर तो अभी कह लें कि जुम्मा जुम्मा चार दिन सब करते हैं, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग खाक कर लेगा, केपेबल ही नहीं है भाई वो। ये है स्टार जिसका नाम है विराट कोहली। हम अच्छे रिजल्ट डिजर्व करते हैं पाकिस्तानी। मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर हो गए, 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। अगर आपने पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर वापस आना है तो पहले अपने आपको बदलना होगा। आपको अपने खेलने का अंदाज बदलना होगा। आपको अपनी जाती परफॉर्मेंस से निकलकर आपको टीम के लिए खेलना पड़ेगा। यार जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीके कार होता है। आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है, और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो अगले 4 महीने मैं समझता हूं कि बाबर आजम सुकून ही सुकून है। अब वो उनकी क्रिकेट क्या होगी, किस तरीके से वो अपने आप को रीहैब का लफ्ज कह रहा हूं, रीहैब ही करना है भाई उनको। आपके पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, बाबर और रिजवान से ज्यादा किसी ने T20 में रन्स ही नहीं किए। चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इस 4,000 रन्स को आप, सलमान अली आगा ने 20-22 T20 खेले हैं, 14 T20 खेले, 20-22 भी नहीं है, 14 खेले, 15 भी नहीं खेले, 300 कुछ रन है। क्या इनकी मौजूदगी में आप सोच सकते हैं कि फिर दोबारा से बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो शामिल करें? क्यों इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है ना? तो जब दी है तो मुझे तो लगता है कि अब इसके अंदर से तो हिलाने की जरूरत है। उन्होंने भी बहुत दी, लेकिन उससे कोई टाइटल नहीं जीत पाया। थोड़ा बाबर की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे हुई, लोग ड्रॉप हुआ, तो अब वो अपने अपने बदले निकाल रहे हैं सर इस तरह। तो इससे हमारा आइडिया होता है कि हमने किन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रखा जिनको एथिक्स ही नहीं आते जॉब्स की। तो ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने जिन लोगों को नाराज किया होगा अपने वक्त में, तो वो उसका बदला लेना, और कोई वजह नहीं इस बात की। हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी को टीवी पे बैठ के क्रिकेट की बात करने का शौक होता है, किसी को कोचिंग की तरफ होता है। और मैं आपको ये भी कह चुका हूं कितनी दफा, अगर मैं यहां नहीं होता, किसी और सिस्टम में होता, मैं जरूर कोचिंग की तरफ जाता, क्योंकि मुझे यहां समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती यहां पे, तो मैंने ये किया। बाबर रिजवान का ये चक्कर है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल है। जो 2 दोस्त थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, यकजान 2 कालिब, मतलब इधर बाबर भाई हो और वहां रिजवान भाई ना हो, तो रिज्जू भाई भी जो है उनके साथ भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है। हम एकदम जो है ना अपना ना अबू बना लेते हैं किसी को भी फौरी तौर के ऊपर, चाहे कुछ हो या ना हो उसके। अब आपने जनाब एक श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ एक लूली लंगड़ी टीम के खिलाफ आपने सीरीज जीत के भगड़े डालने शुरू कर दिए, और उसके फौरन बाद ऐलान हुआ कि जी अब उनको वनडे का कप्तान भी बनाया जा रहा है। फिर पता चल रहा है कि जनाब उन्हें वो रेड बॉल का भी कप्तान बनाया जाता है। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। पिछले 5 सालों में बाबर, रिजवान, शाहीन पाकिस्तान टीम में हर फॉर्मेट में खेले हैं, लेकिन फिलहाल जो परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में टीम पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा है। और उस तनकीद के तनाजुर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए खिलाड़ियों के साथ खेलने का फैसला किया, और उसकी एक झलक हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में देखी। जब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को उनके पाकिस्तान टीम से बाहर किया गया है, तब से ही तनवीर अहमद जो है रोने लगा है। कह रहा है कि बाबर आजम और रिजवान से बड़ा कोई भी प्लेयर नहीं है, उनको बाहर निकलना है, यानी कि वो एक दिन फिर लौट कर आएगा, और आएगा तो ऐसा तबाही मचाएगा। इस तरह का बात कर वहीं पे पाकिस्तान के और मीडिया कहने कि बाबर आजम का खत्म हो गया, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद कैसे उनको टीम में लाया जा सकता है। इस तरह का बात बकवास करते हुए नजर आ, देखिए आपको मजा आने वाला। अगर मेरे साथ भी, अगर मैं इस टाइम अगर बाबर की जगह पे होता, और अगर मेरे साथ भी ये चीजें हो रही होती कि इतना परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन मैंने किए हुए हो, एवरेज 40 की एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरा रिजवान,
तो भाई मैं भी यही सोचूंगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। रिजवान तो है वैसे, सही है, क्या मतलब रिजवान ने मैसेज, हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो रिजवान से तो ऊपर ही है ना, उसकी ज्यादा वो फैन फॉलोइंग तो उसकी है, हमेशा हुआ, ये आज नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। हमारा क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का रिलेशन नहीं सही रहता है। वो सही क्यों नहीं रहता है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है। उसकी वजूहात क्या होती हैं? उसकी वजूहात ये होती हैं कि जब आपकी क्रिकेट कहीं डिक्लाइन पे जाती है, हम इस तरह उस सीनियर के साथ करते हैं जैसे पता है जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेली थी, हम फौरन उसको फारिग करने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस बुरी हो हम उसको फारिग करने करते हैं, अगर वर्ल्ड कप में टीम हार जाए हम उसको फारिग, इस तरह साइडों पे लगाने की कोशिश करते हैं। यार जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना, तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीके कार होता है। आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है, और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। मतलब आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? है जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहां मशवरा दे रहा हूं, एक रिटायर होने की सोचो भी मत, आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे, आप वापस आओगे, आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। अगले 6 महीनों तक बाबर रिजवान को भूल जाएं। पाकिस्तान का मीडिया 6 महीनों तक वो कह रहा है बाबर रिजवान को भूल जाएं, और मुझे नहीं समझ में आ रही उन्होंने 6 महीने निकाले कैसे हैं। क्योंकि FTP के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं तो आपको इन दोनों को खिलाना पड़ेगा यार। चलो T20 ना सही, ओडीआई क्रिकेट तो है ग्रोसरी वालों, अब क्या इनको ओडीआई से भी निकाल दिया तुम लोगों ने? मतलब ये तो सही चल रहा है, पता नहीं क्या ये देख पका रहे हैं यार, जिसे कहते हैं यमन गठीटा की ये कोई नवी देग ना एकदम पका के हमारे सिरों पर उड़ेल देना, कि हमें समझ ही ना आए कि देग चाटनी है, रोटी के साथ खानी है, या पहले ये जो हम सड़ गए हैं गरम गिरने से देग, वो पहले कुछ करने का है। शाहीन का प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा जी। बाबर और रिजवान का पहले बता देता हूं, बाबर रिजवान का ये चक्कर है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, ठीक है। माइक हैसन की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उसमें माइक हैसन, आकिब जावेद, अलीम डार, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सिकंदर बख्त, ये जो रीवैम्प्ड सिलेक्शन कमेटी है या ओवरसी कमेटी, ये वटेवर, ठीक है, बेशक कमेटी, खाने वाली कमेटी, जो भी इसका नाम दे लो, वो यही कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंसेज नहीं है। क्या इनकी मौजूदगी में आप सोच सकते हैं कि फिर दोबारा से बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो शामिल करें? क्यों इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी? दी है ना, तो जब दी है तो मुझे तो लगता है कि अब इसके अंदर से तो हिलाने की जरूरत तो उन्होंने भी बहुत दी, उन्होंने भी बहुत दी, लेकिन उससे कोई टाइटल नहीं जीत पाए, उससे विक्ट्री नहीं मिल पाई। मैं तो मौजूदा, मैं हालिया दौर की बात कर रहा हूं ना, कि जिसके ऊपर अब ये हो रहा है कि जी उनको भी, मतलब भाई उनको क्यों यार। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से बाबर आजम के लिए जो है तनवीर अहमद रोते हुए नजर आ रहे, क्योंकि आपको बता दें तनवीर अहमद को लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो बाबर आजम है। उससे ज़्यादा कोई ना मैच खेला, ना कोई रन बनाया है। 4000 T20 में रन बनाया, उसको बोलता है कि बहुत ज़्यादा रन बनाया। उसके बाद वहीं के जो मीडिया कर्मी हैं वो जो है उनको धोते हुए नजर आ कह रहे कि इससे अच्छा तो अभी की जो खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ खेले वो अच्छा है, उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद उनको नहीं हटाया जाना चाहिए और बाबर आजम को नहीं लाना चाहिए। इस तरह का बात करे, जिसके बाद बवाल मचता हुआ नजर आ। आप क्या कहना